करंट अफेयर्स कैसे पढ़ ली तुम लोग? करंट अफेयर्स अभी आएगा थोड़ी ना। अरे वो बता के गए। कौन बता के गए? कौन बता के गए? हाँ वो टेस्ट में आएंगे करंट की क्वेश्चन। अच्छा करंट में आ रहा है, मतलब पूरा एग्जाम का पैटर्न सब आ रहा है। करंट भी आएगा और आपका इकोनॉमिक्स भी आएगा, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी उसके साथ प्लस करंट आएगा। करंट एक साल का पूरा समझ लीजिए। एक साल में 2 महीने में करंट एक साल में आता है। कोचिंग स्टार्ट हुए 2 महीने में उसमें पढ़ी कहाँ से? ऐसे कौन सी करंट पढ़नी? पुराने ग्रुप में सर ने दृष्टि की वो डाल रखी है पीडीएफ, है ना? नए ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना तुम उसको, बच्चे पढ़ लेंगे। नहीं मैम उसमें एक काम हुआ विजन का 1 महीने पुराने वाले उस करंट अफेयर्स बना दिया और क्वेश्चन चाहिए। हाँ तो वो भी चल जाएगा। ज्यादा ये लेवल नहीं उठाएंगे। उठाएंगे नहीं, पुराना तो उठाएंगे नहीं, बहुत कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं वो करेंगे। चलो यूट्यूब पे देख लेना, सब पे मिल जाएगा। दृष्टि वालों को देख लेना, दृष्टि वालों का करंट अच्छा रहता है। तुम जनवरी का देख लेना, जनवरी से स्टार्ट कर देना उठाना, महत्वपूर्ण घटना है जनवरी में सबसे पहले। पेपर तो कल परसों कितनी तैयार थोड़ी ना कर मिलेगा, उसमें इंपॉर्टेंट पर देखने पड़ेंगे। जैसे अभी वो उसका हुआ है मल्टीपल हिस्सा हुई है, बांग्लादेश से हुआ है इनको। बांग्लादेश का तो सिर्फ तुम याद कर लेना, यूसुफ को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार शांति के लिए, और कब भी किस क्षेत्र में उनको मिला था, और उन्होंने बांग्लादेश के लिए क्या करा था, 1-2 महीने ये सब चीजें पूछ लेना। और हाँ पर अपने टॉपिक पर आ जाओ, करंट से वापस। क्या पढ़ रहे थे? फोन अंदर रख दो, फोटो बाद में खींच लेना ना, कॉपी नहीं जा रही है ना, फोन नहीं जा रहा है ना। क्या पढ़े थे बताओ? मिनरल्स तो सबको पता है, मिनरल्स पढ़े थे। मिनरल्स में क्या पढ़े थे? वो तो मुझको पता है, 2 दिन से तुम नहीं आई। बताओ एरिया कौन कौन से मिनरल्स के थे? भैया हम आपसे पूछ रहे हैं हाथ जोड़ के कि कल क्या क्या पढ़ा था, उसका रिवीजन करने के लिए हम कह रहे हैं आप लोगों से, ठीक है? आप मुझे बताइए, ये तो मुझे पता है कि कहाँ पर मैंने छोड़ा था, ये थोड़ी ना पूछ रही हूँ मैं आपसे। याद है भगवान। चलो तुम लोग कभी कभी बिल्कुल कॉमेडी कर देते हो, क्लास नहीं लगता है कि कपिल शर्मा का शो चल रहा है। इसका ये पता है कपिल शर्मा का नया शो आने वाला है, ये नहीं पता करंट में क्या पढ़ना है, ये नहीं पता है। पढ़ाई तो करती है। चलो पढ़ाई जिंदगी भर चलाओगे तो पछताओगे, पढ़ाई थोड़े टाइम तक ही चलाओगे तो मौत जोड़ाओगे। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई। चलो कितने क्षेत्र बताए थे? पहले तो एरिया बता दो, कौन कौन से बेल्ट बताई थी? उत्तर पूर्वी बेल्ट कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी बेल्ट कौन कौन से राज्य को कवर करती है? उत्तर पूर्वी बेल्ट कौन कौन से राज्य को कवर करती है, और वहाँ पर कौन कौन से खनिज मोस्टली मिलते हैं? हाँ उत्तर पूर्वी बेल्ट असम, कब उत्तर पूर्वी बेल्ट असम में आ गई? झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, जो जिसको हम कह रहे हैं छोटा नागपुर, पठार पर जो छोटा नागपुर की पेटी बेल्ट है। उसके बाद दूसरी बेल्ट कहाँ थी आपकी? उत्तर पश्चिमी बेल्ट यानी कि पेटी कौन कौन से राज्य को कवर कर रही थी? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है? इस क्षेत्र में कौन से खनिज मिल रहे थे? जस्ता, तांबा, सीसा, पेट्रोलियम अभी बताया ही नहीं है। पेट्रोलियम कहाँ मिल रहे हैं आपके? ऑफशोर में यानी कि तटीय क्षेत्रों में। इसके अलावा और कौन सी बेल्ट थी? मध्यवर्ती बेल्ट। मध्यवर्ती बेल्ट में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे थे? कौन कौन सा राज्य घेरे हुई थी मध्यवर्ती बेल्ट? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हल्का सा गुजरात। छत्तीसगढ़ भी घेरी थी क्या? पश्चिमी छत्तीसगढ़। इसके बाद कौन सी बेल्ट थी? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की बेल्ट बहुत ज्यादा दक्षिण पहुंच गया इधर साइड में। अगर हम दक्षिण भारत की बेल्ट की बात करें, कौन कौन से राज्य घेरी थी? केरल घेरी थी, कर्नाटक और तमिलनाडु,
अगली बेल्ट कौन सी थी? बस 4 थी। दक्षिणी पश्चिमी बेल्ट किसको घेरी हुई थी? ये गोवा, कर्नाटक और केरल। इसके बाद क्या था? ये तो 5 क्या थी आपकी मेजर बेल्ट हो गई। उसके बाद आपकी हिमालय रेंज, हिमालय रेंज के बाद पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में बेसिकली कहां पर था ये? असम घाटी है ना, डिब्रूगढ़, जहां पर क्या मिल रहे थे? पेट्रोल, तेल के भंडार। इसके बाद आपका बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई के बाद आके गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। इतना ही तो पड़ा था। उसके बाद क्या बताया था? खनिज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के खनिज पाए जा रहे थे? 2, कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज को कैसे हमने डिवाइड करा है? कितना पाया जा रहा है? ज्यादा हो लौह अंश, आधार पर लौह धातु और अहलौह धातु। और अधात्विक में किस कैसे? ईंधन खनिज और ज्यादा और कम ईंधन में। नहीं, ईंधन है एक में नहीं है। एक है ईंधन जो जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और आपके गैस हो गई, नेचुरल गैस। ये क्या है? आपके ईंधन खनिज है। उसके अलावा नमक, धात्विक खनिज बोल रही हो, अधात्विक खनिज है। नमक कैसा है? अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। आज हम बात करेंगे आपके सबसे पहले धात्विक खनिज में। और धात्विक खनिज में भी सबसे पहले कौन सा लेंगे हम? लोहा। हेडिंग डालो, अधात्विक खनिज, सॉरी धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी सबसे पहले आपका लौह अयस्क। कहाँ लिखवाया? नहीं, लोहा लिखना है इसमें। हाँ, टाइप बता देते लोहे के। लोहा आज लोहे के क्षेत्र में तो बताए जाएंगे कि लोहा कहाँ कहाँ मिल रहा है, कितने टाइप का लोहा है। लौह अयस्क, आयरन ओर। बताओ, अब मौसम इतना साफ हो गया, आज मौसम भी चल रहा है। देखो, हम लौह अयस्क को लौह की मात्रा के आधार पर कितने भाग में बांट रहे हैं? इसमें क्या है? 3, क्योंकि मैडम ने यहाँ 3 बनाया ना, इतना मालूम है। चलो, जो नहीं मालूम होता है उसको कह देता है कि अगर मैडम ने 3 बनाया तो 3 है, 4 बनाया तो 4 है। अब बताओ, पहला टाइप कौन सा है? मैग्नेटाइट है या हेमेटाइट है? हेमेटाइट। सबसे उच्चतम कोटि का, जिसमें मैग्नेट चिपकेगी। जहां लोहा ज्यादा होगा वहां मैग्नेट चिपकेगी। तो सबसे उच्च कोटि का कौन सा होगा? मैग्नेटाइट। याद हो जाएगा? टाइट होता है या टाइट होता है? मैग्नेटाइट। दूसरा हेमेटाइट। तीसरा लिग्नाइट। और चौथा सीडेराइट। एंथ्रेसाइट तो कोयले का। सीडेराइट। ये चारों नाम एज इट इज ऐसे ही याद कर लेना है, सीक्वेंस है। सर्वोत्तम यानी कि सबसे उच्च कोटि का है आपका मैग्नेटाइट, जिसमें चुंबक चिपक जाएगी बहुत आराम से। अब यहाँ पर लौह का अंश की बात करेंगे ना, लिथियम, एल्यूमिनियम, ये सब की मात्रा। हेमेटाइट में लौह अंश ज्यादा पाया जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम की मात्रा। इसमें लगभग 70 से 75% लौह
लौह अंश पाया जाता है। ठीक है, इसमें 60 से 50% तक लौह अंश पाया जाता है। इसमें 40 से लगभग आप 45% तक कह सकते हो लौह अंश पाया जाता है। इसमें 30 से 40% तक लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है? सिडेराइट, जिसमें कार्बनिक आयस्क ज्यादा पाया जाता है, यानी कि कार्बन की अधिक मात्रा पाई जाती है। कार्बन रूप अधिक। आप समझाएं और लोग इनके बारे में पहले लिख लो। अच्छा, भारत में मैग्नेटाइट अयस्क यानी कि लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है? कोयला नहीं, लोहा। अभी लोहे और कोयले में बहुत कंफ्यूज हो गए। आज हम लोहा पढ़ रहे हैं, अभी ईंधन खनिज नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? धात्विक खनिज। लोहा नहीं, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज का सर्वाधिक भंडार कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। छोटा नागपुर का पठार। और इसके अलावा धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ मिल रही हैं? क्षेत्र बताओ, कल बताया था ना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के क्षेत्र। कितनी जल्दी भूल जाते हो, क्या बोल रहे हो? तो एएनपी का मतलब एएनपी का मतलब आंध्र प्रदेश तो नहीं होता, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश होता है। राजस्थान कर्नाटक है, राजस्थान और कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ बना दो थोड़ा सा। ये क्या है आपका? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अधिकतर जो धातु पाई जाएगी इसी में पाई जाएगी। उसके बाद यहाँ कौन सी बताई थी? यहाँ कौन सी चट्टान बताई थी? अब तुम लोगों से बार बार पूछना भी पड़ा करेगा। कौन सी बताई थी यहाँ पर? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और छोटा नागपुर में कटप्पा। छोटा नागपुर में भी आपकी कुडप्पा और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर जो लोहा मिलता है वो हेमेटाइट मिलता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जो लोहा मिलता है वो मैग्नेटाइट मिलता है। आगे बात समझ में? और मैग्नेटाइट आपके कर्नाटक में जो लोहा मिलेगा कुडप्पा में कौन सी था? हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट आपके मिलेगा धारवाड़ में, वो भी कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है, जो हेमेटाइट मिलेगा। और भारत में सर्वाधिक लोहा जो मिलता है वो हेमेटाइट यानी कि द्वितीय कोटि का मिलता है। हाँ, अभी लिखवा देंगे, समझा रहे हैं सब। क्या बोल, तुम बताओ क्या कह रही हो? नेहा मैडम क्या हो गया? अरे मैम, अरे मैं भी पूछ रही थी। मैं आपने बताया था धारवाड़ में कौन सा प्रकार का पड़ता है? धारवाड़ में सारे धातु ही मिलती हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो तांबा हो। अच्छा, कौन सा पाया जाता है? कर्नाटक के कुंद्रेमुख में आपका मैग्नेटाइट और बाकी छोटा नागपुर का पठार में हेमेटाइट। भारत में सर्वाधिक लोहा द्वितीय कोटि का पाया जाता है। भारत में कोयला भी सर्वाधिक द्वितीय कोटि का ही पाया जाता है। और ये आपका क्या है? हेमेटाइट सर्वाधिक। और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा? मैग्नेटाइट। अब लिखो पहले इसमें, फिर हम मैपिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे लिखो। प्राय लोहे को लोहे को कर्नाटक में मिलता हो। छोटा नागपुर का पठार में प्राय लोहे को लौह अंश के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। लौह अंश की मात्रा के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और
सीडेरेंट की मात्रा के आधार पर इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? अपना मैग्नेटाइट, लाइट नहीं आ रही है, पंखा गर्मी लग रही थी तभी बंद कर रखा था। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट। अब पहले लिख लो, कौन सा लिखोगे हेडिंग? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहा सर्वाधिक उच्च कोटि का लोहा है, जिसमें लौह अंश 70 से 75%, 70 से 75% लौह अंश की मात्रा, जिसमें लौह अंश की मात्रा 70 से 75%, लौह अंश की मात्रा 70 से 75% तक पाई जाती है, तक पाई जाती है। भारत में यह प्रायः कर्नाटक, सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक, सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक, सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक। अगर परसेंटेज लिखना चाहो तो इसका परसेंटेज लिख सकते हो लगभग 92% तक, लगभग 92% तक कर्नाटक राज्य में, तथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में 76% तक पाया जाता है। तो कंपेयर समझ में आ गया? मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? आपके कुंद्रेमुख में 76% तक पाया जाता है। मिलता कहाँ है मैग्नेटाइट? दोनों जगह ही मिलता है, पर सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिल रहा है आपको मैग्नेटाइट लोहा? कर्नाटक में। उसके बाद उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में पाया जाता है, पर उसकी कंपेयर में कम। अगला लिख लो, हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा हड़प्पा चट्टान में भी आएंगे, धारवाड़ में, धारवाड़ में ये भी आएगा और आपका हेमेटाइट भी इसमें आएगा। क्योंकि मिक्सअप है ना चट्टानों का। धारवाड़ के चट्टान क्या पाया जा रहा है? धातु पाई जा रही है ना, धातु आपकी यहाँ धारवाड़ के चट्टान थोड़ी थोड़ी जगह और भी पाई जाएगी ना, तो ऐसे मिक्सअप एरिया पाई जाएंगे। धारवाड़ के चट्टानों की सबसे पहले तो खोज करी गई थी, वो कहाँ करी गई थी? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, इसलिए उसी के नाम पे उसको कर दिया धारवाड़ चट्टानें। अब भारत में धारवाड़ चट्टानों का डेटा किसने? कर्नाटक राज्य ने ही किया है, और राज्यों में वो मिल रही है। तो कहाँ है? तो उसको अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया है। समझ में आगे बात? नहीं, बस इसीलिए बोल दिया है कि धातु जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? आपके धारवाड़ में ही मिलेगी। अगला लिखो हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा, हेमेटाइट लोहे में लौह अंश की मात्रा कितना परसेंट है? 60 से 75%। आप जन्म गायब हो गया, हम 60 से 50%। हेमेटाइट 60 से 50%, 50 से 60 कर लो, उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 60%। जब लिख रही थी तब बोल देते
60 ये हो गया और 50 हो गया। ठीक है, 50 से 60%। ठीक है, इस लोहे में लोहा अंश के साथ, इस लोहे में लोहा अंश के साथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बंद हो गया। मैम ये वाला भी कर दो, मैम ये वाला भी कर दो। बेटा बोला था हो गया बंद। मैम ये वाला ये इस लोहा अंश निकल गया। इसमें अन्य धातु में एल्यूमिनियम अंश प्रधान होता है, एल्यूमिनियम का अंश प्रधान होता है। जब लोहे आयस से मिलता है और इस पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, लोहे को जब कठोर रूप में डालना होता है तो उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा मिलाते हैं। अगर एक जो रेशियो है वो है 1 टन लोहा आयस में 6 ग्राम आपका एल्यूमिनियम होगा। ऐसे क्या बनेगा, आपकी लचीला बनेगा। लोहा कभी कभी लचीला होता है ना, वो लचीला। आप लोहे को अगर हमें कठोर करना है तो उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। 12 से 16% तक कर देंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, लोहा कठोर रूप में आएंगे। जिसमें क्या है, हम लोग देखते हैं ना ड्रिल वगैरह, ड्रिल करते हैं ना, ड्रिल मशीनों में जो रॉड लगी होती है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। और जो जमीन में ड्रिल करा जाता है उसमें भी क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है। तो क्यों, उसकी जो कठोरता को बढ़ाना होता है तो हमें क्या डालना होता है, एल्यूमिनियम। लिखिए हो इसमें क्या लिखे हो, एल्यूमिनियम का अंश पाया जाता है। इसके बाद लिखो लिग्नाइट। और आपसे जो आपके ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो किसी एक टॉपिक से नहीं होंगे। आज नहीं मेरे कैसा होगा, मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस सिर्फ ज्योग्राफी में ही होंगे, ये नहीं होगा उसमें और कोई सब्जेक्ट भी इंक्लूड होगा। सिर्फ ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक होंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लिखो इसमें लिग्नाइट लोहा, लिग्नाइट लोहा तृतीय कोटि का होता है। तो हेमेटाइट कौन सी कोटि का है, द्वितीय कोटि का। तृतीय कोटि का होता है जिसमें लोहा अंश 40 से 45%, लोहा अंश 40 से 45% पाया जाता है। लोहा जितना बेकार क्वालिटी का होता जाएगा उतना ही उसमें अन्य धातु की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और लोहा अंश क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो कॉपर हो, इनकी मात्रा क्या होती जाएगी, उसमें बढ़ती जाएगी। अगला देखो सिडेराइट। सिडेराइट लोहा सबसे घटिया किस्म का लोहा है। तुम्हें क्यों मुस्कुराया था, घटिया घटिया के नाम पे। इसमें लोहा अंश 30 से 40% तथा कार्बन रूप प्राप्त होता है। कार्बन रूप प्राप्त होता है। नोट करके लिखो। भारत में नोट लिखो, नोट। भारत में सर्वाधिक लोहा हेमेटाइट। भारत में सर्वाधिक लोहा हेमेटाइट, हेमेटाइट से
हेमेटाइट प्रकार का मिलता है। भारत में सर्वाधिक लौह हेमेटाइट प्रकार का मिलता है, जो प्रायः छोटा नागपुर क्षेत्र, यानी छोटा नागपुर पेटी, छोटा नागपुर पेटी से प्राप्त किया जाता है। क्षेत्र मैप में दिखा देंगे या मैप बनाओगे? एक ही बच्चे की आवाज आ रही है बना लेने की, बाकी कोई बच्चा नहीं बोला कि हम बना लेंगे। ठीक है, लिख लिया है इसमें, इसी में लाइन चेंज करके लिखो। भारत में सर्वोच्च कोटि का लोहा मैग्नेटाइट, भारत में सर्वोच्च कोटि का लोहा मैग्नेटाइट कर्नाटक के कुद्रेमुख, कर्नाटक के कुद्रेमुख, कर्नाटक के कुद्रेमुख में प्राप्त होता है। कर्नाटक के कुद्रेमुख में प्राप्त होता है। बना दो। अगर मैं दिखाऊंगी तो तुम लोग बनाओगे नहीं, मैं बनाऊंगी तो तुम सही करते हो ना मैडम जी कि मैम बनाएंगे तभी हम बनाएंगे। पहले बना लिया। हाँ पर्वत चोटी भी है और आपकी बाबा बुदन की पर्वत चोटी भी है जहाँ पर ये सब मिलता है। ठीक हो गया बेटा? ये रख दो और तुम उस सीट पे बैठो जाके। ये कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है? गोवा है ये? तुम्हें ये गोवा दिख रहा है? कर्नाटक वाला क्षेत्र पड़ रहा है। ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र में सबसे पहला आपका है, देखो, चित्रदुर्ग, दुर्ग और दुर्गापुर। तीन नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है और ये तीन नाम पेपर में जरूर आते हैं, चित्रदुर्ग, दुर्ग और दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में है, क्या है? लौह के लिए है। और चित्रदुर्ग भी आपका किसके लिए है? लौह के लिए है। कहाँ पर है? पर कर्नाटक में। यहाँ पर बस नेमिंग कर लो, ये नहीं है कि जहाँ मैंने प्लेस बनाया हो सकता है वो प्लेस थोड़ा सा
आगे पीछे भी हो सकता है, बस आपको क्या है मैपिंग आनी चाहिए और पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पर है। चित्रदुर्ग, सिमो, बेल्लारी थोड़ा यहाँ नहीं है पर आप बेल्लारी लिख सकते हो, बेल्लारी थोड़ा सा पीछे है। बेल्लारी, चिकमंगलूर, हाँ मंगलूर, चिकमंगलूर है, चिकमंगलूर, ब्लैक करके थोड़ा सा, चिकमंगलूर, चिक 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 चाक, चिकमंगलूर, सिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, नाम बहुत कर रहे हो, नाम याद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सलीम, कुर्नूल, सलेम तमिलनाडु में, कुर्नूल, कुर्नूल आंध्र प्रदेश, चित्रदुर्ग, दुर्ग, दुर्गापुर, सिंधुदुर्ग। नाम याद रखोगे? माधुरी, क्या नाम है तुम्हारा? मीरा, तुम्हारा? मीरा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, भंडारा, भंडारा खाने वाला भंडारा नहीं है ये महाराष्ट्र में भंडारा है। चले ज्यादा अच्छा। चंद्रपुर, महाराष्ट्र। ये आपके क्या है, इतने लिख लो फिर यहाँ लिखवाते हैं। ये ऐसे भारत बनेगा, बिल्कुल ऐसे लिया और फैला दिया, तुम तो भारत का क्षेत्रफल बढ़ा दे रही हो। देखो देखो उसने तुरंत से पाया। ठीक है, बस यहाँ से थोड़ा सा पतला करना और थोड़ा सा ठीक है। भंडार के नीचे चंद्रपुर, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, भंडार भी महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी भी महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग गोवा में है, चित्रदुर्ग कर्नाटक, बेल्लारी कर्नाटक, शिमोगा कर्नाटक, चिकमंगलूर कर्नाटक, सेलम तमिलनाडु, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। ऐसे नाम याद रखना है, मैचिंग होता है, पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सा खास क्षेत्र है। और कभी कभी क्या होता है, मैपिंग क्यों करवाई जा रही है, जगह दे देगा 1 2 3 4 पहचानिए कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है। ये लोकेशन है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ये लोकेशन है भारत में लोहे की। ये देखिए हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, ये नहीं पूछेगा आपसे, वो बस स्टेटमेंट में देगा। प्रमुख लोहा क्षेत्र पूछे जाएंगे। बालाघाट मध्य प्रदेश। देखो बालाघाट में मैग्नीशियम भी मिलता है, मैग्नीशियम, और आपके लोहा भी मिलेगा। बालाघाट के आसपास है आपका दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला
बैलाडीला की खान किसके लिए है? कोयले के लिए है ना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये है। TN तमिलनाडु। हाँ, सिंह भूमि, थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा आप इधर बनवा लेना। उड़ीसा में पड़ेगी ना? सिंह भूमि तो उड़ीसा में क्यों नहीं? उड़ीसा में नहीं है, झारखंड में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल, झारखंड। पलामू, झारखंड। पलामू, झारखंड। मैम पलामू कौन लिखती है? ये लिख दिया, सिंह भूमि के थोड़ा सा ऊपर है, बिहार बॉर्डर पे है पलामू। सब में डिस्प्यूट हो गया है। डिस्पिच हो गया है। पलामू हो गया। पलामू, पलामू, पलामू झारखंड, बिहार के बॉर्डर पे। क्या कह रहे हैं? आप उन्होंने बनाया था, तो बड़ा सा बनाती ना। अरे मैम मुझे आप बताइए ना। रानीगंज पश्चिम बंगाल, हजारीबाग झारखंड। हाँ, पलामू झारखंड। हजारीबाग झारखंड। ये थोड़ा सा उड़ीसा के पास आ गया, थोड़ा सा अंदर बनाइएगा। क्योंझर, क्योंझर उड़ीसा, क्योंझर उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा। लिख लो, अब मैं यहाँ बनाऊंगी, तुम कहोगे कि पिक्चर अब जो मैप में आ रहा है वो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, अलग से नोट डाउन कर लो। राउरकेला उड़ीसा। कोई इधर राउरकेला, राउरकेला, केरा, केरा, केला, राउरकेला उड़ीसा। लिख दूं? उड़ीसा, उड़ीसा लगभग थोड़ा सा यहाँ पड़ेगा। राउरकेला उड़ीसा, ये सारे नाम याद करने हैं, हैं? कर लोगे ना? अभी यही नहीं है, बहुत नाम है। आगे पिक्चर दिखाते हैं, देखिए अगर लोहा इसकी बड़ी होगी तो ये बना लियो ना सब। कहाँ चला गया? आयरन ओर कहाँ मिल रहा है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट में। दुर्गा बस्तर छतरपुर बेल्ट, वही सीधे जहाँ का क्षेत्र में पड़ रही थी। ये हमारे काम कर रही है, नॉन मेटालिक भी काम कर रही है, माइका भी काम कर रही है। देखो इसमें समझ में आएगा आप लोगों को? इसी में समझो, नहीं समझ रहा। जहां सर्किल है तो चलेगा या अपनी एक्टिंग में रहेगा। जहां जहां सर्किल है वहां वहां क्या मिल रहा है आपके? आयरन मिल रहा है। अब यहाँ सर्किल देख लो, पारादीप उड़ीसा है,
यहाँ पारादीप उड़ीसा इसलिए दिखाया गया है कि पारादीप क्या है, एक बंदरगाह है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ MP जितना भी क्या होता है, लौह अयस्क का उत्पादन होता है, जितने क्या है इंडस्ट्री से कुछ भी लोह के क्या बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं, उन सबको क्या करा जाता है, एक्सपोर्ट करा जाता है। और कहाँ से, पारादीप से। उसके साथ कहाँ से, आपके विशाखापट्टनम से। इन दोनों पोर्ट अधिकतर विशाखापट्टनम से करा जाता है। इन दोनों पोर्ट से जो भी एक्सपोर्ट करा जाता है सब कहाँ करा जाता है, आपके इंटरनेशनल मार्केट में तो करा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है। भारत से सर्वाधिक लोहा आयात कौन कर होता है, जापान करता है। और भारत सर्वाधिक लोहा किसको आयात करता है, जापान को करता है। ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट के लिए आपका पोर्ट यूज होता है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। जितना भी पश्चिम में एक्सपोर्ट करा जाएगा गोवा के मारमा गोवा से। ठीक है। गोवा में कौन सा बताया था क्षेत्र, कोयले का, गोवा में कौन सा क्षेत्र बताया था कोयले का, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है, डिब्रूगढ़ असम में है। आपने गोवा बोला, गोवा बोला मैंने, हाँ। गोवा में कौन सा क्षेत्र था, लोहे का। देखो आप भी लिखवाया, आप भी भूल गए, सिंधुदुर्ग। हाँ, कुद्रेमुख, गोल गोल देख रहे हो, नहीं दिख रहा है, ये देखो कुद्रेमुख में क्या है आपका, और सिमोगा में भी क्या आपका लोहा मिल रहा है। चित्रदुर्ग में लोहा भी है और लोहे के साथ साथ आपका माइका भी है। ये आपको सब लिखवा दिया है। ठीक है, बस मैं क्या कर रही हूँ, मैपिंग पे आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद देखो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सीधे यहाँ पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का गोला इसलिए दिखाया है, जितना भी लोहा इसका एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ से हो रहा है, आपके विशाखापट्टनम पोर्ट से। अधिकतर मोस्टली होगा पारादीप से, बहुत कम होता है। किससे हो रहा है आपका, विशाखापट्टनम से। गया छोड़ दो, यहाँ पर ही आपका क्या है, बालाघाट। बालाघाट कहाँ पर है, आपके MP में है। बालाघाट आपके आयरन के लिए भी है और बालाघाट आपका मैग्नीज के लिए भी है। और मैग्नीज के लिए पहले ही बता रखा है, MP क्या है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड आंध्र है ना, आंध्र नहीं, थर्ड ये है और फोर्थ ये है और फिफ्थ मैग्नीज उत्पादन में यही राजा है। मत लिखो, फिर लिखवा देंगे। चित्र समझ में आ गया, मैपिंग समझ में आ गई, जहाँ जहाँ आपके लोहे के क्षेत्र हैं। नॉर्मल पूछा जाता है, अगर स्टेटमेंट में दिया जाएगा कि भारत में मैग्नेटाइट लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपके कुद्रेमुख खानों से। कहाँ पड़ती है, आपके कर्नाटक में। सोने की बस एक ही जगह है, चाहो तो पहले यही लिख लो, सोना निपटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सोना आपका कहाँ मिल रहा है, सिर्फ कर्नाटक राज्य में। सोना लिखो, सोना, सोना, सो मत जाना। मैम हाँ जो आपकी लोहे के लिखाए थे, हाँ हाँ उसमें मैम एक छत्तीसगढ़ का बैराडीला भी आता है क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ का बैराडीला, सुंदरगढ़ भी आता है मैग्नीज के लिए भी और आपके आयरन के लिए भी। सुंदरगढ़ कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। कोई भी खान अगर बॉर्डर पे होगी तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। MP कहेगा हमारे अंडर में है और छत्तीसगढ़ कहेगा हमारे अंडर में है। तो आपका जो सुंदरगढ़ है MP अपने अंदर बताता है और छत्तीसगढ़ अपने अंदर बताता है। तो आप सीधे सीधे लिख लेना, सुंदरगढ़ मैग्नीशियम के लिए भी है और आपके लोहे के लिए भी है। तो कैसे लिखोगे, छत्तीसगढ़ MP और छत्तीसगढ़ में कौन सा, सुंदरगढ़। गोल्ड लिख लो पहले। सोना लिख लिया, भारत में सोना प्राय कर्नाटक राज्य। आज ऐसे लिखो, भारत में सोने की दृष्टि से
कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। एकाधिकार समझते हो ना, मोनोपोली है किसकी? कर्नाटक की। कर्नाटक के अलावा कोई भी सोना नहीं आता। कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख कहाँ है? कुद्रेमुख मैप में पूछ रही हूँ मैं, कहाँ है कुद्रेमुख? कुद्रेमुख के अंतर्गत कोलार तथा हट्टी के खानों में। कोलार तथा हट्टी नहीं, हट्टी कोलार तथा हट्टी के खानों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। प्रमुख रूप से पाया जाता है। कोलार तथा हट्टी की खानों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। सोना हो गया खत्म। सोना के बाद अब नई धातु लिख लो, मैग्नीज। देखो कोई भी धातु है स्वतंत्र रूप से नहीं मिल रही है, ठीक है। मैग्नीज का अयस्क कौन है? बालाघाट। मैग्नीज का अयस्क कौन है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। मैग्नीज का कौन सा है? नहीं है? चलो ये आपका होमवर्क है, करके लाना। फिलहाल लिख लो, भारत में मैग्नीज एक प्रमुख धातु है। मैग्नीज का उपयोग किस लिए करते हैं? वैसे बताने पर मैग्नीज का उपयोग किस लिए करते हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में होता है इसका? तार वार बनाने में नहीं, बैटरी बनाने में। बैटरी बनाने में होता है? नहीं होता है। फिर किस में होता है? आईसी क्या? चिप। हाँ, कल पुर्जे। मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। इन्होंने जो ग्रीन ग्रीन दिखाया ना, वो ग्रीन पूरा दिखा दिया है आपका क्या? आयरन और फील्ड। लौह उत्पाद में यानी कि लौह इंडस्ट्रीज में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। कोकीन लोहा बनाने में, कोकीन लोहा, लोहे का शुद्धिकरण करना, लोहे का शोधन करने में, लोहे के शोधन में। हाँ मैम, पिटवा लोहा जो होता है वो कौन सी ये कोकीन पिटवा लोहा, मुझे ऐसे नहीं पता है। ये देखो, मैग्नीज को लोहे के शोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज को लोहे के शोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में मैग्नीज प्रायः मध्य प्रदेश के बालाघाट। मैप बना लोगे, जहाँ मैग्नीज लिखा है वही मैप बना के लोकेशन दिखा दो। कहाँ पे आप लोग? बालाघाट, मध्य प्रदेश, बालाघाट, नागपुर महाराष्ट्र, बांद्रा महाराष्ट्र, बांद्रा है, बांद्रा, ठीक है।
उसके बाद सुंदरगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में दिखा रहा है उड़ीसा, भुआ, भुआ नहीं है बेटा, क्योंझर, क्योंझर लोहे के लिए भी था और क्योंझर किसके लिए आपके मैग्नीज के लिए है और क्योंझर आपके कोयले के लिए भी है। सुंदरगढ़ में था भुआ, भुआ ये आपका आ रहा है झारखंड, गोवा नहीं है, गोवा है। भुआ, इसके बाद सिमोगा, बांद्रा, सिमोगा मैप बना के लिख लो, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, ऐसे याद नहीं रहता। मैप बना तो दे, फटाफट देख लेते हो, बनाओ 2 मिनट में, कोई नहीं बनाएगा। यही सब है, थोड़ा सा बना लिए वो। मैग्नीज के बाद अगली जो फेमस है वो है आपकी बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट। ऐसे तो बहुत सारे वो हैं, क्या है औद्योगिक क्षेत्र में खनिज है, पर इम्पोर्टेंट पढ़ ले रहे हैं। बॉक्साइट लिख लो। बॉक्साइट का प्रयोग किस लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत के लिए। एल्यूमिनियम का प्रयोग किसके लिए होता है आपके? विद्युत के लिए, विद्युत के लिए होता है। तांबे का प्रयोग किसके लिए होता है? विद्युत के साथ साथ आपके तांबे के बर्तन भी बनते हैं, कांसा बनाने में। पहले लिखो बॉक्साइट, कांस्य युगीन सभ्यता। हाँ, बॉक्साइट लिखो। बॉक्साइट धातु, धात्विक है, धात्विक है बॉक्साइट, धात्विक खनिज है ना। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है जिसका प्रयोग प्रायः विद्युत, इंजीनियरिंग, जिसका प्रयोग प्रायः विद्युत, इंजीनियरिंग, विद्युत, इंजीनियरिंग, जिसका उपयोग प्रायः विद्युत, इंजीनियरिंग आदि कार्यों में किया जाता है। विद्युत और इंजीनियरिंग क्या कह रहे हो? आदि कार्यों में किया जाता है। वहां पर सीक्वेंस देखिए आप लोग से, मैग्नीज था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन है? नहीं लिखे ना, वहां पर नोट डाउन करके लिख लो। फिर नोट डाउन करके लिख लेना मैग्नीज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो है आपका एमपी है, सेकंड महाराष्ट्र है, थर्ड आपका उड़ीसा है, फोर्थ आपका आंध्र प्रदेश और फिफ्थ आपका कर्नाटक। मैं भी उत्पादन में हाँ, ये बदलते रहते हैं। फोर्थ आपका है आंध्र प्रदेश और फिफ्थ आपका कर्नाटका। बॉक्साइट लिख लो, बॉक्साइट के क्षेत्र लिख लो। कटनी, कटनी एमपी, सुंदरगढ़ एमपी, बिलासपुर, सॉरी सुंदरगढ़ एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों लिख लेना। जो आपका बिलासपुर है वो छत्तीसगढ़ है। सुंदरगढ़ एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में ही है, और जो आपका बिलासपुर है वो छत्तीसगढ़ में है। यूपी में भी बिलासपुर है क्या? उत्तराखंड को टच करता है। उड़ीसा, उड़ीसा में मुझे क्षेत्र का नाम याद नहीं आ रहा है, मैग्नीज बॉक्साइट के लिए
बाली या काली करके कुछ है। मैम एक रायगढ़ की रायगढ़ नहीं, रायपुर तो आपका यहाँ पर है, इसके लिए रायपुर इसकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ पर भी आपके बाग साइड मिलता है ये। हाँ काली है, काली का उड़ीसा, ठीक है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। काली का उड़ीसा बाग साइड, काली काली हंडी, काली हंडी उड़ीसा। बिलासपुर काली हंडी उड़ीसा। काली हांडी उड़ीसा। मुझे रानी और काली में बड़ा वो, बट उसमें आता ना पेपर में ऑप्शन आता है तो साथ ही दिमाग क्लिक कर जाता है फटाक से और आंसर आ जाता है। काली हांडी उड़ीसा, ठीक है। काली रानी नहीं है, बाग साइड हो गया। बाग साइड के बाद बात करेंगे तो राजस्थान की बात में करें तो उसके साथ क्या हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि भारत में चांदी, जस्ता, जिप्सम अधिकतर कहाँ मिल रहा है आपके, राजस्थान क्षेत्र में मिल रहा है। तो हम पहले बात करेंगे जिप्सम की। मैम हाँ ये आपने उड़ीसा में क्या बताया था? काली हांडी उड़ीसा। मैम ये कोरापुट है, उड़ीसा में तो कोरापुट तो है, कोरापुट इसके लिए नहीं है, कोरापुट दूसरे के हिसाब में। काला हांडी तो बोले नाम कंफर्म करते हैं ना, काला हांडी, काली हांडी तो नहीं है, काला हांडी, काली हांडी कर लो, काला हांडी। अगला लिखो जिप्सम। जिप्सम मतलब जिप्सम एक तरह का क्या होता है, आधात्मिक खनिज होता है, जिसका हम सीमेंट उद्योग में, जिसका हम उर्वरता में, यानी कि आपकी जो जमीन में क्या होता है, चूना और किसकी अम्लीयता और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम उत्पादन में हमारा राजस्थान का नाम आता है। पहले देखो जिप्सम, जिप्सम प्राय आधात्मिक डॉक्यूमेंट से तो उत्पादन से उड़ीसा ही करता है ना। हाँ बाक्साइट का सर्वाधिक, नहीं छत्तीसगढ़ उत्पादन में छत्तीसगढ़ है बाक्साइट और भंडारण में उड़ीसा है। तो ये ना सीक्वेंस चेंज होते रहते हैं, तो इनको आप देख लेना, इसलिए मैं ये नोट नहीं करवाई हूँ कि कौन सा राज्य किस उत्पादन में फर्स्ट है और कौन सा भंडारण में। जिप्सम प्राय आधात्मिक खनिज जो राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, जो राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, जो राजस्थान के अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है और सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग, इसका उपयोग इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में, इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में, मृदा की उर्वरक, मृदा को उर्वरक बनाने में, मृदा को उर्वरक बनाने में, पीयूपी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीयूपी तथा उर्वरक पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। उर्वरक पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, हाँ हाँ वही जो, और हाँ ठीक है, हो गया। जो आपकी जो मूर्तियां बनती हैं उसमें भी पीओपी। जिप्सम क्या करता है, बॉन्डिंग करने का काम कर रहा है। हाँ अगर जिप्सम नहीं होगा तो उसकी बॉन्डिंग नहीं होगी। समझ में आ गया, जिप्सम का काम समझ में आ गया ना, बॉन्डिंग करने का, सूखने के बाद चटक जाए। लिखिए वो ये सारी चीजें। और कहाँ मिल रहा है आपका, राजस्थान में। और ये भी पता है तांबे में
जिप्सम मिला देंगे तो क्या बनेगा? पीतल। आगे बात समझ में? तांबे में अगर तांबे से पीतल बनाना है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाएगा तांबे में, और तांबे से जब हमें कांसा बनाना है तो हमें क्या मिलाया जाएगा? टीन। अच्छा, तांबे कांसे में क्या मिला देंगे? जिप्सम मिला देंगे। बताया मैंने लिख लियो ना, ये मत लिखना, ये जब तांबा लिखवाएंगे ना तब लिखवाएंगे। फिलहाल तुम लोग समझ गए। जिप्सम कहाँ मिल रहा है आपके? राजस्थान में अधिकतर। और राजस्थान में देखेंगे तो आपकी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है? कौन सी खाने हैं? खेतरी की और जावर की खाने। जावर के खानों में चांदी, खेतरी के खानों में जस्ता मिलता है। अगला डाल लो जस्ता, वो भी लिखवाएंगे। जस्ता, जस्ता लिखो, जस्ता बहुत सस्ता, जस्ता बहुत सस्ता। भारत में जस्ता प्राय राजस्थान के दक्षिणी, ये सारी चीजें दक्षिणी अरावली क्षेत्र में मिल रही है। जस्ता प्राय राजस्थान में झुंझुनू जिले के दक्षिणी अरावली क्षेत्र में झुंझुनू जिला, अब झुंझुनू मत बजाने लगना, झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिले के अंतर्गत खेतड़ी की खानों में, झुंझुनू जिले के अंतर्गत खेतड़ी की खानों में, खेतड़ी की खानों में, खेतड़ी, हाँ, खेतड़ी खानों से प्राप्त किया जाता है। खेतड़ी के खान के साथ साथ उदयपुर जिले से भी क्या मिलता है आपको? जस्ते की प्राप्ति होती है। ठीक है? इसके बाद देखो, जस्ते के बाद सीसा। गंधक और फास्फोरस एक ही होती है। गंधक और फास्फोरस एक ही। सीसा, सीसा, सीसा प्राय देखो, जस्ता सीसा लगभग क्या मिल रहा है? एक साथ मिल रहा है। तो जहां आपको जस्ता मिलेगा वहीं आपको क्या मिलेगा? सीसा मिलेगा। सीसा भी प्राय जस्ता के साथ ही प्राप्त किया जाता है, यानी कि स्वतंत्र रूप में नहीं मिल रहा है ये चीजें। सीसा भी प्राय, सीसा ये वाले शीशे, ये वाले शीशा है, नहीं हाँ, जो आप सुबह सुबह देख के आते हो ना, वो वाला ठीक है। हाँ, जिसको कहते हैं लेड और पीवी, इसका वो लेड कहते हैं, और पीवी इसका क्या होता है? सिंबल होता है पीवी, कैपिटल पी और स्मॉल बी। सीसा प्राय राजस्थान के क्षेत्रों में, हिंदी में हम सीसा कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे, केमिस्ट्री भाषा में बोलेंगे तो लेड बोलेंगे, जब उसको लिखेंगे तो पीवी लिखेंगे। समझ में आ गया? सीसा प्राय राजस्थान में, राजस्थान के क्षेत्र लिखे हैं। तुमने क्या लिखा है? क्षेत्रों में उदयपुर, जैसलमेर, अलवर, उदयपुर, जैसलमेर, अलवर और अजमेर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला लिखो चांदी।
और चांदी लिखो। चांदी का भी कौन कर रहा है आपका उत्पादन? जस्ते में नंबर 1, शीशे में नंबर 1 और चांदी में भी अग्रणी में है। ठीक है, लिखो राजस्थान प्राय चांदी में भारत का अग्रणी राज्य, अग्रणी राज्य अग्रणी राज्य। तुम लोग एटलस लाई नहीं हो? सौम्या एटलस नहीं लाए? एटलस में है। ज्योग्राफी में तो जब जैसे मैप आए वैसे आप लोग क्या करना चाहिए? एटलस बोल लेना चाहिए। क्या लिखते हो? लिखे क्या हो ये बताओ मुझे पहले। अग्रणी राज्य भारत में चांदी, भारत में चांदी शुद्ध रूप से प्राप्त ना होकर विशुद्ध रूप से प्राप्त करी जाती है। भारत में चांदी शुद्ध रूप से प्राप्त ना होकर विशुद्ध रूप में प्राप्त की जाती है, जो प्रायः जस्ता व शीशे, जो प्रायः जस्ता व शीशे के साथ, जो प्रायः विशुद्ध रूप से प्राप्त करी जाती है, विशुद्ध रूप से प्राप्त करी जाती है, जो प्रायः जस्ता व शीशे तथा जिप्सम आदि के साथ, जिप्सम आदि के साथ इन्हीं की खानों में सिराओं के रूप में मिलती है। इन्हीं की खानों में सिराओं के रूप में मिलती है। सिराएं मतलब समझ गए? चट्टान में दरार है और उस दरार में जैसे आपका बाल है तो उसी बाल के रूप में क्या मिलेगी? सिरा। सिरा मतलब एक पतली सी तार के रूप में, यहाँ चलेगा भी नहीं, इस तरह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने खान खोदी और आपको चांदी पड़ी हुई मिल गई। चांदी को ढूंढना पड़ता है। और ऐसे क्या है आपके कोलार व हट्टी की खानों में सोना मिल रहा है, वो भी सिराओं के रूप में मिल रहा है। देखिए, बल्कि सिराओं के रूप में प्राप्त हो जाता है। चांदी का शुद्धिकरण करके इसको अन्य धातु से अलग किया जाता है। चांदी का शुद्धिकरण कर इनको अन्य धातु से अलग किया जाता है। चांदी का शुद्धिकरण कर इनको अन्य धातु से अलग किया जाता है। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको में और भारत में राजस्थान में। विश्व में चांदी में मैक्सिको है और भारत में राजस्थान। भारत अधिकतर भारत 14 या 5वें नंबर पर ही है। ये मैं डेटा आपको इसलिए नहीं लिखवाई हूँ क्योंकि मैंने नई देखा नहीं है रिपोर्ट। और 20-21 के देख रखेंगे, आगे नहीं आई होगी तो नहीं हम 20-21 को फॉलो करके आपको क्या करेंगे, डेटा प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, लिखिए। देखो इसके बाद अभ्रक है। अभ्रक में भारत का नंबर 1 है, पर कौन से अभ्रक में? अभ्रक शील्ड में। अभ्रक किस में आता है? बैटरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये चादर अभ्रक माइका जो बनाते हैं ना, अभ्रक की जो चादर बनती है शील्ड में, उसमें भारत नंबर 1 पर है, जबकि अभ्रक उत्पादन में नहीं है। अभ्रक का उत्पादन लगभग कहाँ मिलेगा आपको? गया क्षेत्र हो गया, हजारीबाग का क्षेत्र हो गया। ये जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वो गया वाला क्षेत्र है।
वाले क्षेत्र में और आपका थोड़ा सा ये एमपी वाला क्षेत्र लगा हुआ है, यहाँ पर आपको अदरक का उत्पादन देखने को मिलता है। बाकी कुछ धातुएं अपने आप भी कर लेना। जो मेन थी कौन कौन सी थी मेन? अदरक ये बैटरी वगैरह के काम में आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक में जहाँ तक इसी में आता है। प्लेट बनती है, अब बैटरी की तो प्लेट बनती है। देखो मेरी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, और जब दो सब्जेक्ट मेरे ऐसे हैं, एक केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, जो मेरा सर दर्द करती है। फिजिक्स और मैथ नहीं करती, फिजिक्स मैथ रीजनिंग ये नहीं करती। क्या तो इतना मैथ का सवाल भी नहीं आता है, सर दर्द नहीं करती, तो ये भी नहीं कि आता होगा। ठीक है, काम चलाओ अपनी मैथ पेपर से निकाल लेंगे। अब हमारी जो मेन धातु थी वो हमारी लगभग हो गई है। इसके बाद पहले ईंधन फोड़ोगे या कोयला, मतलब ईंधन में पेट्रोलियम फोड़ोगे, यूरेनियम लिखो। यूरेनियम के लिए जो आपकी बैलाडीला की खान है, कहाँ पर है आपके? झारखंड में फेमस है, वहां पर लिख लेना। बैलाडीला की खान में यूरेनियम, वो सॉरी जादूगोड़ा, जादूगोड़ा के लिए आपका यूरेनियम फेमस है। यूरेनियम के लिए जो यूरेनियम प्राप्त होता है वो जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा झारखंड। यूरेनियम और यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले आपको? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर आपके लद्दाख कहाँ पहुँच रहे हो? बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ये है अभी यहाँ पर क्या बताया था मैडम? बारामूला, जादूगोड़ा नहीं, जादूगोड़ा की खाने, जादूटोना। कॉपर पढ़ लिए, कॉपर के क्षेत्र देख लो कौन कौन से हैं। कॉपर और क्या है? क्रोमाइट, संताल, परगना कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल, पूरा पश्चिम बंगाल। ये कौन सा क्षेत्र है आपका? मणिपुर, गुंटूर आंध्र प्रदेश, असम कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, बालाघाट मध्य प्रदेश, बैतूल जिला मध्य प्रदेश। ये सब किसके लिए? आपके कॉपर के और क्रोमाइट के नाम लिख लो और कुछ नहीं करना। हाँ हाँ नहीं, झारखंड छत्तीसगढ़ में झारखंड। तुम्हें बार बार पूछ के कंफ्यूज कर देते हो। एक चीज को एक ही बार में लिख लिया करो। आज गर्मी नहीं है। बॉक्साइट का देख लो, बांदा, बनारसी लिख लियो सब, एक बार देख लो। बांदा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश। ललितपुर, यूरेनियम के ललितपुर में भी क्या मिलते हैं? और लोहा भी पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, कम मात्रा में। कभी आ जाएगा तो लोहा लिख देना, और यूरेनियम पूछा जाएगा तो आपका कहाँ पर आएगा? ललितपुर। और लोहे की बात करेंगे तो ये वाला क्षेत्र कौन सा? सोनभद्र वाला क्षेत्र है, ठीक है। और सोनभद्र वाले क्षेत्र में देखो, बोकारो सुने हो ना? बोकारो तो है, हिंडाल्को
बोकारो हिंडाल्गो नहीं सुने हो तो आने वाली क्लास में ये सारे नाम सुनोगे। बोकारो हिंडाल्गो, बोकारो यहाँ पर है झारखंड। उसके बाद कोटा, कच्छ, जामनगर, और क्या है जामनगर के बाद अमेरी। ये सारे नाम याद कर लो, चाहे तो फोटो आपने खींच लो। सेलम, मदुरई, कुर्नूल, वेस्ट गोदावरी क्षेत्र। ये दिमाग से नहीं निकालना क्योंकि पेपर में पता नहीं कहाँ से पूछा जाएगा। और पहले बता रही हूँ तो आपका टेस्ट होने वाला है वर्ल्ड के, तो आप पढ़ ही नहीं हो, साथ ही साथ इंडिया के भी पढ़ लेना। क्या मैम क्या खनिज संसाधन पेपर टेस्ट में एक जरूर आएगा। मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि अधिकतर होता है कि पूछा जाता है। मैम वर्ल्ड में आपने क्या क्या करा दिया बताओ क्या क्या करवा दिया होगा। मैम नदियाँ करा दी ना? नदियाँ हाँ हो गई। वर्ल्ड की और मरुस्थल वगैरह पर्वत सब हो गए। हो गए, सब कुछ हो गया। मैम सब आएगा। चलो अब बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की करें कोयले की करें? कोयले के कर लेते हैं। या क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन करोगे? एमसी पर करवा देती हूँ। जब तक टेस्ट हो रहा है तब तक क्वेश्चन करवा देती हूँ। आने वाले कुछ ऐसे पता थोड़ी ना कि ये आएगा, मैं अपना आइडिया लगा दे रही हूँ। अब ये भी नहीं पता मुझे। चलो क्वेश्चन लिखो पहला वर्ड की, पहले भी तो भूगोल में से लिख लो। पहला भी भूगोल में से लिख लो। 10 मिनट है ना क्लास के लिए, 10 से 12 मिनट क्वेश्चन लगा देना। और कल ये वाला चैप्टर आपका लास्ट है। ईंधन खनिज रह गए हैं, बाकी तो खनिज रह गए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में तो पूछा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट और क्या है आपका अभ्रक, इन्हीं से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन लिखो, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को हम नहीं लिखेंगे। पूरब से पश्चिम अवस्थित, पूरब से पश्चिम क्रम में अवस्थित करें। पूरब से पश्चिम क्रम में अवस्थित करें तथा उनकी आप पूरब से पश्चिम पता होगा तो आपको देश और देश के साथ देश में उनकी अवस्थिति कहाँ है ये भी पता होना चाहिए ना। तथा उनकी देश में अवस्थिति और ये सब बन कर दो। हाँ, तथा उनके देश में अवस्थिति के साथ साथ देशों के नाम, अवस्थिति तथा देशों के नाम भी बताएं। ठीक है, अब तुमको बस यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है, बाकी देश के नाम आप मुझे खुद ही बताओगे ओरली, और अवस्थिति उनके देश में कहाँ पर है वो आप मुझे क्या बताओगे, ओरली बताओगे। आप लिखो, पर्वतों के नाम लिख लो। डार्लिंग, हाँ डार्लिंग। तुम चुप हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? तेज। डार्लिंग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज,
रेंज, ये सारे पर्वतों के नाम है। दक्षिणी आल्प्स, काकेशस, दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स, उसके बाद है काकेशस, काकेशस के बाद जाग्रोस, जाग्रोस, हाँ जाग्रोस, जाग्रोस के बाद एटलस, जाग्रोस के बाद एटलस, एटलस के बाद लिखो अपलेशियन, अपलेशियन, मैकेंजी, अपलेशियन, मैकेंजी। आप लगा दो इन्हें पूरब से पश्चिम। उसके बाद आप मुझे देश बताओगे और उस देश में उसकी अवस्थिति पर्टिकुलरली कहाँ है वो बताना। चलो 10 क्वेश्चन करने, फटाफट लगाओ। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर दिए मैडम ने? 3 से 4 क्वेश्चन आ गए हैं, फटाफट लगा दो। हाँ यही लगाना है बेटा, फटाफट लगाओ। किसकी हेल्प? कोई हेल्प नहीं लेनी है, नहीं अपने आप लगाओ। लगाओ जल्दी से। यहाँ पर बैठा होगा, कॉमेंट क्वेश्चन आ गया, हो गया। अच्छा देखो सब बता दिया, जिसने बताया वही बोर्ड पर जाकर लिखिएगा। आज का टास्क यही है। चलो अस्मित आ जाओ, तेज आओ। बताओ, आ जाओ फटाफट, पूरब से पश्चिम। मैप दिखा के बताऊं या ऐसे बता दूं? नहीं पर तुम कहोगे लग रहा है मैडम को भी नहीं आता है। उसमें हम आपको बता देंगे। अब मैं नाम बोलती जा रही हूँ, लिखते जाओ, फिर मैं दिखा दूंगी। पहला तो दक्षिणी आल्प्स है, वो आपका न्यूजीलैंड में है, सबसे पहला पूरब में वही लगेगा। फिर उसके बाद आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया के कौन सी साइड आएगा? पूरब साइड है। उसके बाद डार्जिलिंग रेंज है जो आपके पश्चिम में आएगी। उसके बाद आएगा काकेशस, काकेशस के बाद आएगा जाग्रोस, जाग्रोस के बाद आएगा एटलस, एटलस ईरान में, हाँ। उसके बाद आएगा आपका एटलस, एटलस के बाद अपलेशियन, अपलेशियन के बाद मैकेंजी। ठीक है, ये आल्प्स में था, दक्षिणी आल्प्स, अपलेशियन था, वो आल्प्स नहीं था। आल्प्स बोला तो वहाँ इटली में ले लेना, काकेशस के बाद। हो गया, लगा लिए नहीं? अब मैप पे देख लो, पॉलिटिकल फिजिकल में ही आएगा, ये पॉलिटिकल में नहीं आएगा। आस्क मी लेटर, नेवर आस्क मी अगेन। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डार्जिलिंग रेंज, लगाते जा रहे हो ना? ये आपस की पुड़िया ना सकती नहीं है। उसके बाद काफी सस्ता है ईरान। अरे बेटा काफी सस्ती है, एक सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है आपका, काफी सस्ती है और जाग्रोस यहाँ पर एक सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। काफी सस्ता में
क्या समझ लीजिए जाग्रोस आपका यहाँ पर है और काकिसस आपका ये रहा, एटलस इधर है, अप्लेक्सियन ये रहा और मैकेंजी ये रहा। लगाइए, देश के नाम लिख लो जो आपकी कौन सी है, दक्षिणी, आज न्यूजीलैंड में है, डार्लिंग, डार्लिंग के बाद कौन सी थी आपकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। अवस्थिति की बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पश्चिमी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, वो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, और डार्लिंग आपकी दक्षिणी, ये पश्चिम है, डार्लिंग दक्षिण पश्चिम में, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्व और दक्षिण में विस्तार है। उसके बाद कौन सी होगी आपकी, जाग्रोस आएगी ईरान में, इसको नीचे कर देना, इसको ऊपर कर देना, जाग्रोस आएगी ईरान में, इसको ऊपर करना, इसको नीचे करना, जाग्रोस। जाग्रस के बाद काकेसस, काकेसस यूरोप और एशिया के बीच में है। काकेसस के बाद एटलस, एशिया, एशिया के मध्य। उसके बाद एटलस, एटलस 3 देशों में है। 3 देश के नाम आपको बताओ मुझे कौन कौन से हैं। एटलस का विस्तार 3 देशों में है, कौन कौन से देश हैं नाम बताओ, मैचिंग भी आता है। एटलस का विस्तार कौन कौन से देशों में है, अल्जीरिया में है, ट्यूनीशिया में है और मोरक्को में है। ये 3 देशों में किसका विस्तार आपके एटलस का है। एटलस की विस्तृति देखी जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ पर है, पश्चिम और उत्तर में, उत्तर पश्चिम में इसकी अवस्थिति है। देश बदल रहे हैं 3 देश है। उसके बाद आप आ जाओ अफ्रीकन में, यूएसए में है, और यूएसए का भी कौन सा होगा, दक्षिण और पूर्वी पार्ट, मैक्सिको की खाड़ी से ऊपर में है, और यहीं पर आपका पेनिसुला, पेनिसुला नहीं नाम आते आते दिमाग से, पेनिसुलर, पेनिसुलर रेंज पे आपकी नहीं आ रही है। किसके फेमस है पेनिसुलर, पेनिसुलर किसके लिए फेमस है, लौह एवं कोल उत्पाद के लिए। इसके बाद मैकेंजी अलास्का रेंज में आता है, ठीक है, मैकेंजी अलास्का। अगला क्वेश्चन लिखो, कितने क्वेश्चन बने इसमें से, 2 से 3 बचे हैं, 2 ही मत बोलो, समझे। मैं ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनाती हूँ कि जिसमें सिर्फ एक ही आए और आपका अगला जुड़े ही ना। अगले क्वेश्चन लिखो, इंडिया से पूछे कि वर्ल्ड से ही पूछे, अभी वर्ल्ड से पूछेंगे, ये हटा देगा बस। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, लिखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। मैंने क्योंकि कथन बोल दिया तो कथन ही दिखाएंगे, इसके बाद एक नया वाला बोलने वाला पहला लिखो,
महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा लिखो, टीटी काका झील। टीटी काका झील, टीटी काका पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे अवस्थित है। हाँ, बोलीविया बोलिविया या लगभग जो भी याद हो, ये बॉर्डर पे अवस्थित है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट लिखो, बॉर्डर पर चार्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश है। आप लिखो, कितने हो गए स्टेटमेंट? 3। चौथा लिखो, ईरान प्रायः अजरबैजान से सीमा साझा नहीं करता। ईरान प्रायः अजरबैजान से सीमा साझा नहीं करता। अजरबैजान से सीमा साझा नहीं करता। बताइए कितने स्टेटमेंट सही है और कितने गलत है। क्या है पहला क्वेश्चन? अच्छा, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। सेकंड वाला पहला ठीक है। दूसरा वाला ठीक लग रहा है, चलो ठीक है मान लेते हैं। तीसरा वाला फर्स्ट थर्ड ठीक है, बाकी सब गलत है। 2 सही और 2 गलत है। इसमें सिर्फ एक ही सही है, बाकी सब गलत है। सही दूसरा वाला, पॉलिटिकल मैप दिखा दीजिए। सही है क्या? बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे बोला था, चिली के बॉर्डर पे बोला था। है लेक टिटिकाका अवस्थित है बॉर्डर पे, ये वाला ठीक है। दूसरा क्या बोला था आपका? कोस्टा रिका, ये रहा। क्या द्वीपीय देश है ये? और दक्षिण अमेरिका में ना होगी, किसमें है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और द्वीपीय देश नहीं है। नहीं बेटा, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट बोला था, ठीक है। और द्वीपीय देश तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा क्या बोला था? चार्ट अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। चार्ट
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलभूत देश है, एक द्वीपीय देश, बोध सागरीय देश नहीं है, यानी कि तटसीमा नहीं बनाता, स्टेटमेंट गलत है। चौथा क्या है, ईरान अजरबैजान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ईरान अजरबैजान के साथ, टर्की के साथ और आर्मीनिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है आप लोग अभी जाओगे नहीं। फोर्थ वाला कौन सा था बेटा? ईरान अजरबैजान के साथ सीमा साझा करता है, आर्मीनिया के साथ सीमा साझा करता है, टर्की के साथ सीमा साझा करता है, साथ ही साथ इराक के साथ भी सीमा साझा करता है। समझ में आया? हो गया? अब क्या करना है? क्या हो गया? जा भी सकते हो, चले जाओ, बढ़ के हो गए हैं। वैसे मेरा टारगेट था कि आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगी, पर मुझे इसमें उम्मीद लग रही है कि 5 से 7 क्वेश्चन आराम से इसके अंतर्गत सिमट गए। एक और करवाऊं, इंडिया का या वर्ल्ड ज्योग्राफी का? हाँ, कोई सा भी मत बोलो, मुझे सिर्फ ये बोल दो कि मैडम इंडिया में करवा दीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो वैसे ही मैं क्वेश्चन फॉर्म करूंगी। मुझे ऐसे सोचने पे टाइम लगता है कि मैं किसका वर्ल्ड का एक नदियों वाला, चलो कथन वाला करवाऊं, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला, या मैं यूं तो बना के दे दूं और आपसे बोलूं बताइए कितने मिले हुए हैं। हर तरह से आता है, एग्जामिनर का दिमाग नहीं पता है कि कौन सा करेगा। स्टेटमेंट भी आते हैं, रेशियो सबका समान रहता है, ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट कम आते हैं। अगर 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट के आएंगे तो 5 क्वेश्चन आपके मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग के आएंगे, और फिर कथन का तो सीओ को उनके खुद ही मिलाए हुए होंगे, वो पूछेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं। सिर्फ 1 लाइनर में 4 या 5 क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको एज इट इज रखे हुए मिलेंगे। जैसे कल पूछ लिया था ऐसे ही सेट करवाया था, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है या कौन सी सहायक नदी है, इस टाइप के नदियों से करवाना है वर्ड में। चलो मैच ऑफ द फॉलोइंग ले लेते हैं, उसमें ज्यादा हो जाता है। पहले लिखो, निम्न कदमों पर विचार करिए। क्या पेड़ में बना के देखो और पूछो निम्न में से कितने कदम सही योग सही है। ठीक, निम्न कदमों पर विचार कीजिए तथा सही कूद का चयन कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए तथा सही कूद का चयन कीजिए। पहला लिखिए, पहला लिखो लूनी, एक तरफ लिखो नदियों के नाम, दूसरी तरफ लिखो मुहाना, तीसरा लिखो देश। ऐसे 3 चीजें आपके कवर हो जाएंगी। 3 पार्ट में डिवाइड करना है और ऐसे आपके 3 चीजें कवर हो जाएंगी। एक तरफ लिखो नदियाँ, दूसरी तरफ लिखो मुहाना और तीसरा लिखो आप देश। पहला नदी लिखो लोनी, मुहाना इसका लिखो, मुहाना लिखो आर्कटिक सागर, देश लिखो फिनलैंड, फिनलैंड। आगे लिखो इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ? इंद्रावती, अंडमान सागर, अंडमान सागर, देश लिखो म्यांमार, इसके बाद अगला लिखो
मैकेंजी मैकेन मैकेंजी मैकेंजी मुहाना लिखो। बेरिंग सागर बेरिंग सागर बेरिंग 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 सागर मुहाना लिखिए। बेरिंग सागर देश लिखो कनाडा देश लिखो कनाडा। अगला लिखो। कितनी नदियां हो गई? 3। चौथी लिखो अमूर नदी अमूर कनाडा। अगली लिखो अमूर नदी। चीन सागर अमूर नदी मुहाना लिखो। चीन सागर देश लिखो रसिया। और सुनो एक देखो और है ऐसे तो बहुत हो जाएंगे 10-12 बन जाएंगे नदियों के नाम पर आएंगे। और लिखो चलो एक और लिखो बोलगा 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 नदी का नाम बोलगा मुहाना कैस्पियन सागर देश लिखो रसिया। अब ये बता दो निम्न में से कितने मैच हैं? देश लिखो रसिया। अब टोटली इसमें कितने सही मैच हैं आप मुझे ये बता दो बस। अरे दिखाना भी तो था, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अपना मैप खोल लेना एटलस दिखाना होगा ना। अब मैंने ये हटा दिया है। अभी मैं खोलो। अब ये बता दो कितने मैच हैं। लास्ट वाला सही मैच है। बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। देश रसिया में है। अगला है मैकेंजी नदी अंडमान सागर में गिरती है। इरावती नदी अंडमान सागर में गिरती है और अपना कॉन्फ्लिक्ट में म्यांमार में। ये पूरी तरह मैच है। उसके बाद बोलो लूनी नदी बोलिए। लूनी नदी में क्या बोला था? सागर। सागर सही है। देश बताओ। देश गलत हो गया। रसिया देश है। ठीक है जी ये मैच नहीं है। अगर रसिया होता तो आपका सही मैच हो जाता। अगला अमूर चीन और रूस के बॉर्डर पे फैलती है तो दोनों ही सही है। चीन बोलेगा रसिया और रसिया बोलेगा सीमा सीमा पे फैलती है। ये सही हो जाएगा। और आपके चीन सागर में ही गिरती है। कौन सी चीन सागर में थी? मैकेंजी कहाँ है? अच्छा मैकेंजी नदी बेरिंग सागर में ना गिरती है, ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है कनाडा में। एटलस खोल के देख लो। ऐसे आप बंद करके मुझे भरोसा कर ले रहे हो। ब्यूफोर्ट सागर कनाडा मैकेंजी रिवर। हो गया? ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए आज?